ये कहानी है सियोनी गांव की। जहां गुरुन प्रसाद का परिवार, उनकी पत्नी कमला देवी और उनकी बेटी और उनका बेटा, ये दोनों ट्विंस होते हैं। इनके परिवार पर एक बड़ा संकट आता है। ये सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक से गुरुन प्रसाद के मुंह से खून आने लगता है और खून इतना आता है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेता। गुरुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। अचानक से वो उठते हैं। जब खून बंद नहीं होता तो वो शमशान में जाने का ट्राई करते हैं। आखिर शमशान में क्यों जाते हैं? जैसे ही वो उस घर से भागते हैं शमशान की तरफ, तो पीछे उनकी पत्नी और उनके बच्चे, पूरा परिवार पीछे लग जाता है और प्रसाद के पीछे पीछे सभी शमशान पहुंच जाते हैं। जैसे ही गुरुन प्रसाद शमशान पहुंचते हैं तो वो जहां बाबा, अगर आपको पता होगा, अगर आपने एपिसोड्स देखे होंगे पिछले, तो आपको पता होगा कि सियोनी गांव में एक तांत्रिक साधु वास करते हैं शमशान में, जहां कुछ चिताएं जलती हैं। जब गुरुन प्रसाद उन चिताओं को देखता है तो 4 चिताएं जल रही थी और वो 4 चिताएं गुरुन प्रसाद और खुद उनके परिवार की थी। जैसे ही वो चारों लोग उन चिताओं को देखते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं और डर जाते हैं। अचानक से वो सभी बस में हो जाते हैं और सभी अपनी अपनी चिता पर लेट जाते हैं और सभी राख हो जाते हैं। वैसे ही वो साधु, वो तांत्रिक खतरनाक हंसी हंसता है और वही गोल लाल निशान बनाता है। इंडियन फोर्बडन फाइल्स एपिसोड 6 तांत्रिक का श्राप में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आखिर ये तांत्रिक का श्राप क्या चीज़ है और इस परिवार से इसका क्या कनेक्शन है। ऐसा ही माधव चंद्रपुर को रात में ही रुकने का ट्राई करता है कि आज रात यहीं रुकेंगे, फिर उसके बाद हम सुबह सियोनी के लिए निकलेंगे और पता लगाएंगे कि गौरी के नाना कौन है, कौन सा तांत्रिक है जो सियोनी में रहता है और वो गौरी का नाना कौन है। इसके बाद सुबह होती है, करीब 10-11 बजते हैं। माधव निकल जाता है सियोनी की तरफ और जैसे ही वो सियोनी पहुंचता है तो वो देखता है कि गांव वाले आपस में कुछ खुसफुसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग टेंशन में हैं, कुछ बड़ी घटना हो गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। माधव के कुछ समझ में नहीं आता। वो जीप से उतरता है और गांव वालों की तरफ बढ़ता है, उस भीड़ की तरफ। वो उन गांव वालों से पूछता है कि क्या हुआ, आप लोग इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ घटित हुआ है, कुछ कोई दिक्कत। तो गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर गुरुन प्रसाद जी रहते थे और अभी हम रात में तो मिले ही थे, अचानक वो पता नहीं कहाँ चले गए पूरे परिवार के साथ। वहीं ऐसे वे कहीं जाते नहीं थे, उनके पूर्वजों ने ही हमें यहाँ पर बसाया है और वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो माधव बोलता है कि इसमें घबराने वाली बात क्या है, हो सकता है कहीं निकल गए हों अपने बच्चों को लेकर, कहीं घूमने निकल गए हों या फिर कहीं अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हों। गांव वाले बोलते हैं कि हाँ, हमने भी यही सोचा था, लेकिन क्या ऐसे वो निकल जाएंगे? घर खाली, गेट खुला, ऐसे गेट खुला घर ऐसे ही छोड़कर कैसे जा सकते हैं? घर में ताला, और हम लोगों को बता कर जाते, चलो नहीं बता कर गए तो गेट में ताला तो लगा होना चाहिए ना, ऐसे ही खुला तो नहीं छोड़ जाएंगे। और खाना बना हुआ रखा, ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पर खाना खाया, वो लोग खाना खा रहे थे, ऐसा लग रहा था। ऐसे करके खाना बना हुआ रखा है और खाना इधर उधर और खून पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है किसने उल्टियाँ की हैं खून की। ये सब कुछ क्या है? ये कुछ अजीब है और कुछ ये सब कुछ पच नहीं रहा है। माधव के कुछ समझ में नहीं आता। माधव बोलता है कि पता नहीं, लेकिन हम ट्राई करेंगे उन्हें ढूंढने के लिए। अचानक उसके दिमाग में आता है कि वो यहाँ क्यों आया था। वो सोचता है कि मैं तो यहाँ गौरी के नाना को ढूंढने आया हूँ, कि यहाँ पे कोई तांत्रिक रहता है वगैरह। तो वो गांव वालों से पूछता है कि आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई तांत्रिक रहता है, कोई यहाँ कोई तांत्रिक ऐसा हो जो चंद्रपुर गांव से आया हो? तो गांव वाले बताते हैं कि हाँ, काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर एक तांत्रिक, अब उन्हें आप तांत्रिक मत बोलिए, वो एक अच्छे साधु हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं और वो हमेशा हमें बुराइयों से बचाते हैं। कोई भी अगर गांव पर संकट आता है तो हमें उस संकट से निवारण करते हैं, उस संकट का। माधव बोलता है अच्छा, तो वो कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं, हमें भी उनसे मिलना है। तो वो बोलते हैं कि सर वो यहाँ पर तो नहीं है, हमने भी उन्हें यहीं इस गांव में रहने का कहा कि आप इस गांव में रहिए, हम एक कुटिया बनवा देंगे, आप वहाँ रह सकते हैं, या एक घर बनवा देंगे, वहाँ रह सकते हैं। लेकिन वो मना कर देते कि हम उस शमशान में ही रहेंगे।
हमारा कोई जीना मरना तय नहीं है, तो हम उस शमशान में रहेंगे, कब चले जाएं कब नहीं, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। तो गांव वाले कहते हैं कि ठीक है, अब आपकी मर्जी है, और वो बताते हैं कि कैसे करके कि चंद्रपुर गांव से उन्हें निकाल दिया गया था। उनकी एक बेटी भी थी जो मर गई है, ऐसा सुनने में आता है कि उसकी जो उनकी बेटी थी उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और उस गांव से इन्हें बाहर निकाल दिया। तो हमें दया आ गई और हमने इन्हें यहीं पर रख लिया, और अभी तक वो हमारी मदद कर रहे हैं, और वो अभी शमशान में वास करते हैं। सारी चीज़ें बताता है माधव को। तो माधव को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, और माधव बोलता है अच्छा। तो माधव की समझ में ये भी आ जाता है कि किस प्रकार उस तांत्रिक की जो प्यार है तांत्रिक का, वो इन गांव वालों के लिए है, और गांव वाले बिल्कुल नहीं इस बात को समझेंगे अगर मैं बताऊंगा भी कि तांत्रिक खतरनाक है, तांत्रिक कुछ तांत्रिकी क्रिया करता है, और ऐसे ऐसे करके हमें लाशें मिली और ऐसे ऐसे करके हमें चीज़ों का पता लगा है। तो गांव वाले बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, और हो सकता है उल्टे हम पर ही हावी हो जाए, हमें ही इस गाँव से बाहर निकाल दें, यहाँ रुकने भी न दें। तो ऐसा नहीं, हम इनसे नहीं बात करेंगे। तो गांव वाले बोलते हैं कि हम उनसे आपको मिलवा देंगे, आप बताइए कब मिलवाना है। तो माधव बात से पलट जाता है कि नहीं नहीं, हमें नहीं मिलना है, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, क्योंकि इतने बड़े साधु आप बता रहे हैं, तो हमारे भी संकट के कुछ ना, हमारे भी जिंदगी के कुछ ना कुछ संकट कट जाएंगे, इसलिए बोल रहा था। तो अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कभी और दिन मिलेंगे। इसके बाद माधव के दिमाग में आता है कि यहाँ पर अगर उनसे मिलना है तो इस गांव में रुकना पड़ेगा एक रात, और रात में उनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि रात में ही वो वहाँ पर वास करते हैं। तो दिमाग में आता है माधव के कि यहाँ पर रुका कैसे जाए, अगर गांव वाले से डायरेक्ट कही ये चीज़ तो सही नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो माधव के दिमाग में आता है कि गुरुन प्रसाद, जो प्रसाद जी का परिवार गायब है और प्रसाद खुद, तो ऐसा करते हैं कि इन्हीं को लेकर लपेटे में यहाँ पर रुक सकते हैं। माधव गांव वालों से कहता है कि ऐसा करें, प्रसाद जी गायब हैं तो हम यहाँ पर आज रुक जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेट करेंगे, और प्रसाद जी को आज हम ढूंढ लेंगे कैसे भी ना कैसे करके। गांव वाले बोलते हैं ठीक है सर, आप यहाँ रुक जाइए, और कैसे भी करके प्लीज़, बस आपसे इतना ही चाहेंगे कि आप कैसे भी करके प्रसाद जी को ढूंढ लाइए, क्योंकि उनके पूर्वजों ने हमें यहाँ पर बसाया है, उनके एहसान रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो माधव कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम यहीं रुकते हैं, और आज प्रसाद जी मिल ही जाएंगे। रात होती है, करीब रात के 12 बज जाते हैं। अचानक वैसे ही जैसे और लोग, जैसे वो भरद्वाज, एसीपी भरद्वाज गए थे, ये आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे, ये मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, 4, 5, 6 ये नहीं देखे हैं, 6 तो ये चल ही रहा है, पिछले जितने भी एपिसोड्स हैं तभी देख डालो, तभी आपको समझ में आएंगे। सभी एपिसोड्स इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं, और आगे जितने भी एपिसोड्स आएंगे वो सभी इंटरकनेक्टेड होंगे। अभी होता क्या है, रात के 12 बज जाते हैं, और माधव निकल जाता है शमशान की तरफ उस साधु से मिलने के लिए। जैसे ही वो निकलता है, 2 कांस्टेबल उसके साथ रहते हैं, लेकिन जब शमशान जाता है तो 2 कांस्टेबल नहीं रहते, क्योंकि वो 2 कांस्टेबल वैसे ही सो रहे थे जैसे भरद्वाज के साथ नहीं थे, भरद्वाज अकेला गया था। ये भरद्वाज कौन है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा ऐसे पिछले एपिसोड्स में, शमशान साधु में एपिसोड ज़रूर देखना पिछले, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद माधव शमशान की तरफ निकल जाता है, और रात हो चुकी थी, 12 बज गए थे रात के। सोच के देखो, वहाँ पर कोई नहीं था, सब गांव वाले अपने घर में सो रहे थे। माधव को डर भी लग रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन माधव ताकत घर के निकल जाता है और शमशान के गेट पर पहुँचता है, और जैसे ही कदम रखता है उसे कुछ खतरनाक महसूस होता है। लेकिन वह अंदर अकेला पहुंच जाता है, और वो देखता है कि वहाँ पर वो तांत्रिक बैठे हुए हैं, तांत्रिक साधु, और उसके बगल में 4 चिताएं जल रही हैं। और जैसे ही माधव देखता है कि वो 4 चिताएं किसकी हैं, जैसे ही वो उसकी नज़र जाती है, वो 4 चिताएं उन्हीं की होती हैं। किसकी? गुरुन प्रसाद और गुरुन प्रसाद के परिवार की। जैसे ये सब माधव देखता है, माधव बौखला जाता है, डर जाता है बहुत ज़्यादा। वो 4 चिताएं वहाँ क्या कर रही हैं? इसके बाद माधव बुरी तरह चिल्लाने की ट्राई करता है, और चिल्ला कर लोगों को बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। ऐसा लग रहा होता है कि वो गूंगा हो चुका है, कोई आवाज़ नहीं निकल रही। वहाँ से वो भागने का भी ट्राई करता है, लेकिन पैर धरती में ऐसे चिपक चुके थे, न वहाँ से भाग पा रहा था, न चिल्ला पा रहा था, न किसी को बुला पा रहा था, कुछ नहीं। अचानक तांत्रिक और साधु जो होता है वो पूछता है कि अरे कहाँ जाने का ट्राई कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो?
मुझसे कुछ पूछने आए थे ना, मुझसे मिलने आए थे, तो पूछो क्या सवाल है तुम्हारे और मुझसे क्यों मिलने आए हो। डर की वजह से माधव गिग्गी तो बंद हो जाती है उसकी। अचानक थोड़ी डर की माहौल में वो पूछता है कि ये सब कुछ हो रहा है, हमें पता चला है कि आप गौरी के नाना हैं। वो बोलता है कि हाँ, मैं गौरी का नाना हूँ। तुम्हें गौरी के बारे में कैसे पता चला। वो सारी बातें बताता है और वो कहता है ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं, ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ। वो तांत्रिक बोलता है ये सब कुछ होता रहेगा, ये मेरे श्राप की वजह से है और ये श्राप ख़त्म नहीं होगा। ये जितने भी लोग मर रहे हैं, जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, वो कोई दूध के धुले नहीं थे, वो भी एक से एक बड़े राक्षस थे। और ये 4 लोग जो मर रहे हैं वो भी राक्षस ही हैं। हर कोई राक्षस है और आगे ये सब कुछ चलता रहेगा और लोग मरते रहेंगे। माधव के कुछ समझ में नहीं आता। माधव पूछने का भी ट्राई करता है कि ये कौन राक्षस, क्या कुछ समझ में नहीं आया मेरे। वो तांत्रिक बोलता है कि कुछ समझ में भी नहीं आएगा तेरे, ये तो तू शुक्र मना कि तू जिंदा है। तुझसे पहले जो भी आए वो सब यहाँ से मर के ही गए। माधव बहुत ज़्यादा डर जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। माधव को कुछ समझ में नहीं आता। माधव बोलता है कि आप उस गांव से क्यों निकल आए, आप उस गौरी अपनी बेटी की बेटी को क्यों छोड़ा है वहाँ पर। तो वो बोलता है कि तुझे सब कुछ जानना है ना कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है ये। तो जा रौद्रपुर, और रौद्रपुर जा और पूछ कि उस बंजारे के साथ क्या हुआ था, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही ये वो तांत्रिक साधु बोलता है, अचानक से माधव की आंखें खुलती हैं और अचानक सुबह हो जाती है। मतलब ये सब कुछ माधव सपने में देख रहा था। इसी वजह से माधव यहाँ पर आज जिंदा है, क्योंकि जो भी वहाँ पर जाता था उसे वो चिता दिखाई पड़ती थी, खुद की ही चिता। लेकिन माधव के साथ ही कुछ नहीं हुआ। माधव सपना देख रहा था, लेकिन माधव को कुछ समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ रिचुअल्स का कनेक्शन है इन चीज़ों से, और हो सकता है कि रौद्रपुर में कुछ गड़बड़ हो। फिर क्या, माधव के दिमाग में सारी चीज़ें चलने लगती हैं कि मैं रौद्रपुर जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वहाँ पर बंजारा कौन है और बंजारे के साथ क्या हुआ है। फिर उसके बाद माधव रौद्रपुर की तरफ निकल जाता है। तो आइए देखेंगे कि आखिर बंजारा कौन है और बंजारे के साथ क्या हुआ था, और इस तांत्रिक साधु का बंजारे के साथ क्या कनेक्शन है। एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्या जुड़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर स्टोरी में कोई ना कोई मर रहा है और क्या से क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीजें समझेंगे एपिसोड 7 में। एपिसोड 6 तांत्रिक का श्राप यहीं पर खत्म करते हैं और एपिसोड 7 बंजारा आत्मा स्वागत करेंगे। कुछ दिनों बाद एपिसोड आ जाएगा और सही में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एपिसोड होने वाला है। अगर आप शुरुआत से एपिसोड देख रहे हैं हमारे तो अच्छी बात है, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शुरू से सभी एपिसोड्स आप देख लेना, आपको तभी समझ में आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई जो एपिसोड चल रहे हैं वो यहाँ से इंटरकनेक्टेड थे, यहाँ से लॉक थे। क्योंकि आपको कुछ भारी भारी शब्द लग रहे थे, जैसे मैंने बीच में भरद्वाज का नाम ले लिया और मैंने पिछले एपिसोड में भी बहुत सारे नाम लिए। टीचर वेयर हाउस का नाम ले लिया जो उल्टी परछाई में था। अब ये उल्टी परछाई, जैसे फर्स्ट एपिसोड था ब्रह्म राक्षस, सेकंड एपिसोड जो था वो था कौन सा था भाई, हाईवे रोड कुछ था, मुझे याद नहीं है इतना। एंड थर्ड जो एपिसोड था वो था उल्टी परछाई। फोर्थ एपिसोड शमशान साधु था, सॉरी सेकंड एपिसोड था पिछल पैरी, एकदम से दिमाग में आ गया पिछल पैरी। थर्ड एपिसोड उल्टी परछाई और फोर्थ जो एपिसोड था वो था शमशान साधु। फिफ्थ एपिसोड वो कुआ। 6th एपिसोड ये हमारा चल रहा है अभी तांत्रिक का श्राप। 7 एपिसोड बंजारा आत्मा, जैसे हम अगले बार में कंटिन्यू करेंगे, अगला एपिसोड लेकर आएंगे। माइंड पूरा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा इस इंडियन फोल्ड फाइल्स का सीजन 1 में। सही में पूरा दिमाग आपका हिल जाएगा कि ये क्या से क्या सुना दिया। और एपिसोड्स की स्टोरी जो है वो ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं जो सही में आपका पूरा दिमाग फाड़ के रख देंगे। तो तैयार हो जाइए एक और अंधेरे के लिए जो पूरा दिमाग आपका ख़त्म ही करके रखते हैं। तो देखेंगे भाई कि क्या से क्या हो जाए और क्या चलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो फास्टली और लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्त हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं इस वीडियो को शेयर कर दो, जाकर उनके साथ अपने पड़ोसी रिश्तेदारों को शेयर कर दो, जैसे उन्हें भी एंटरटेन हो सके। और रात का टाइम हो रहा है, करीब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ 10 बजे रात के। तो सोच के देखो मुझे भी डर लग रहा होता है, क्योंकि भाई कुछ भी हो आहट से डर लगता है।
मैं अभी बाहर निकल जाऊं तो मुझे डर लगेगा भाई, कमरे से बाहर निकल जाऊं। आप भी सो नहीं पाएंगे जैसे ये सीज़न 1 ख़त्म करेंगे। अगर आप आज सभी एपिसोड्स ख़त्म करते हैं तो आज आप लाइट ऑन करके सोएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। डर की वजह से एक डर की खौफनाक तस्वीर आपके चेहरे में दिखाई पड़ेगी, आपकी आंखों में दिखाई पड़ेगी। चलिए मैं मिलूंगा, एपिसोड 7 है, तब तक के लिए बाय बाय, और डर कायम रहना चाहिए।